हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्फूर्ति जैन और आज आपको बताने आई हूं कि परीक्षा में सफल होने के लिए क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट की ये शिकायत होती है कि जब भी हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमें सब कुछ आता होता है और परीक्षा पेपर देखते ही हमारे दिमाग से सारा कुछ निकल जाता है और जब परीक्षा हो जाती है, जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसके बाद जब हम देखते हैं पेपर को तो हमें सब याद आने लगता है। तो ये किस कारण से होता है? देखिए, एक बात और समझने की है कि ये केवल एक स्टूडेंट के लिए ही वीडियो नहीं है। क्यों? ये हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ में एक स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट हम पूरे जीवन भर रहते हैं, चाहे उम्र हमारी कितनी भी बड़ी हो जाए। कभी हम धर्म सीखते हैं, कभी हम अपने जीवन से सीखते हैं, कभी सुख दुख से सीखते हैं। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे आजकल मेरी लाइफ में बहुत सारी बुक्स हैं जिनको मैं लगातार पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों ने कहा भी है कि बुक्स एक सच्ची दोस्त होती हैं। आपका कोई साथ नहीं देता, आपको अकेलापन महसूस होता है तो आप बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ेंगे तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। इसलिए हमारी कभी भी स्टूडेंट लाइफ खत्म नहीं होती। तो ये वीडियो केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, मैं तो कहूंगी सभी के लिए है। सभी को इस वीडियो को समझना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जॉब करने वाले बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी उनके साथ ऐसा होता है कि वो घबरा जाते हैं, या कुछ भी उनके साथ ऐसा होता है कि वो उस इंटरव्यू को सही से नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और वहां कुछ नहीं बोल पाते, कुछ बता नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो ये सब सभी लोगों के लिए है। इसका कारण क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी बात हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं वो प्रकट हो जाती है हमारे जीवन में। ऐसे स्टूडेंट से अगर आप मिलेंगे ना, जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, या ऐसे व्यक्तियों से आप मिलेंगे जो इंटरव्यू में जाकर नहीं बोल पाते, तो उनके विचार इसी प्रकार के होंगे कि कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा, याद रहेगा भी नहीं रहेगा। मतलब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में हर समय घूमते रहते हैं। जब ये नेगेटिव थॉट्स उनके विचारों में होते हैं, वो महसूस कर रहे होते हैं उनको, तो वही काम करने लगते हैं। वो ब्रह्मांड, वो प्रकृति उस विचार के ऊपर काम करने लगती है। वो कैसे? क्योंकि यहां तो एक जिन बैठा है और वो कहता है आपका आदेश ही मेरा हुक्म है। मतलब वो हमारे हुक्म को पालन करने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक जिन बैठा है। तो इस प्रकार वो आपकी जो भी आपके विचारों में होगा वो उसको सही रूप दे देगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट एक बार में क्लियर करते चले जाते हैं, उनके विचार देखिए आप। उनके विचारों में हमेशा ये होता है, मैं कर सकता हूं, मुझसे हो पाएगा, मैं तो कर ही लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मुझे आ ही जाएगा, मुझे याद है, मैं याद रख सकता हूं, मैं परीक्षा बहुत अच्छी करता हूं। कम डरने वाले होते हैं, कम परेशान होते हैं। तो जब हम अपने माइंड में लगातार ऐसे विचारों को, पॉजिटिव विचारों को रखेंगे कि मैं कर पाऊंगा, जब दुनिया के इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, इस तरह के विचार होंगे तो आप जरूर सफल होंगे। अगर आपके मन में भी नेगेटिव विचार आते हैं पढ़ाई के समय, या फिर आप भी एग्जाम में भूल जाते हैं, तो आपको करना क्या है? आपको 2-3 चीजें मैं सिखाती हूं कि आपको आगे अपनी लाइफ में किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में, किसी भी जॉब को लगाने में, या फिर अपनी पूरी लाइफ में इस चीज को अपनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाना है। ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूं कि नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से हम कैसे हटाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूं कि आपको थॉट्स के प्रति अवेयर रहना कि मेरे दिमाग में क्या थॉट्स चलते हैं, कहीं मैं किसी चीज से डर तो नहीं रहा हूं, परीक्षा से डर तो नहीं रहा हूं। अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तो आप उन थॉट्स को हटा दीजिए। जैसे ही वो थॉट आपके दिमाग में आए, आप एकदम से उसको हटाने की कोशिश करिए, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना। फिर एक पॉजिटिव थॉट उस थॉट की जगह लाकर प्रेजेंट कीजिए कि मैं सफल होऊंगा, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं बहुत क्रिएटिव माइंड हूं, मैं हर कार्य कर सकता हूं, मैं सारे कार्य करने की क्षमता रखता हूं, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। जो भी आपको ऐसा महसूस हो कि ये थॉट मेरे ऊपर काम करेगा या मुझे इस चीज से डर लग रहा है, उसको अपोजिट बोलिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका अपोजिट बोलना है आपको, उसको चेंज कर देना है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जब आपके माइंड में ये चीज बस जाएगी कि मैं कर सकता हूं,
मैं इस कार्य को आराम से कर सकता हूं, तो आप कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहना है और उसको चेंज करना है एक पॉजिटिव थॉट में। ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर आपको क्लियर ना हुआ हो कि आपको नेगेटिव थॉट्स कैसे चेंज करने हैं, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो जो नेगेटिव थॉट्स हटाने के लिए बनाई गई है उसको आप देख सकते हैं। अब सेकंड है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कैसे करना है? आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं, आप रोज, आपके पास यदि 1 महीना है या 21 दिन भी अगर आपके परीक्षा को बचे हैं, तो आज से ही आप रोज एक जगह पर बैठ जाइए, बिल्कुल शांत बैठ जाइए, शांत जगह पर जहां कोई 5 मिनट आपको परेशान ना करे, और विजुलाइज कीजिए कि आप वो परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा पेपर बहुत आसान आया है, आप फटाफट जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। आपका बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आपको सब लोग शाबाशी दे रहे हैं घर में। एक कहानी सी बना लीजिए, जिसे एक पिक्चर सी बना लीजिए। उस पिक्चर को अपने थॉट्स में, अपने माइंड में चलाना है, अच्छे से चलाना है, और बाद में अपने आप को उत्तीर्ण देखना है, अपने आप को फेल नहीं देखना है, अपने आप को पास देखना है, मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन करना है डेली 5 मिनट। और डेली आप एक ही चीज को बार बार, उसी चीज को देखें, उसी परीक्षा को देखें, उसी पेपर को देखें, उसी के क्वेश्चंस को अपने माइंड में दोहराएं जब बैठकर आप ये क्रिया करें। इस तरह से विजुअलाइजेशन होता है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो विजुअलाइजेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे विजुअलाइज चीजों को किया जाता है, कैसे इमेजिनेशन की जाती है, कैसे कहानियों को पिक्चराइज किया जाता है अपने माइंड में, और वो कैसे इफेक्ट डालती हैं आपके ऊपर। तीसरे नंबर पे आता है वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी कैसे करते हैं? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि वाटर थेरेपी में आपको एक कांच के ग्लास में पानी लेना है। देखिए, आप लोग सभी सुबह सुबह पानी पीते होंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। अपनी विशेष को पूरा करने के लिए हम उस पानी में अफर्मेशंस डालते हैं। बस यही होती है वाटर थेरेपी। मैं आपको सिखाती हूँ। एक कांच के ग्लास में पानी लेना है। आपसे जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी लें आप ग्लास में। उसके बाद आप जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, आप उस वाटर में उस देखते हुए बोल दीजिए। साइंटिफिक प्रूव किया गया है कि वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है और वो हमारी बोली हुई चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो जितने भी ब्रह्मांड में होने वाली बातें होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम सबसे पहले उठकर जब पानी ग्लास में लेते हैं, और वो पानी हमेशा कांच के ग्लास में लेना चाहिए, तो सुबह को हम एक ग्लास में पानी लेंगे कांच के ग्लास में, और फिर उसमें अपनी बात बोलेंगे कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हूं। या आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आपको याद नहीं रहता तो बोलना है कि मैं बहुत क्रिएटिव माइंड हूं और मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। जो भी आपकी बात है उसको इसी तरह बोलना है, तो बिल्कुल डर आपका निकल जाएगा और आप फिर इस पानी को पी लीजिए। जैसे ही आप इस पानी को पिएंगे आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो बात पहुंच जाएगी, क्योंकि पानी की अपनी मेमोरी होती है। ये सारी चीजें कैच कर लेता है जो भी हम बोलते हैं इसके अंदर, और वो हमारे अंदर चला जाता है। इस तरह से भी हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गई वाटर थेरेपी। आप दिन भर में जितनी बार भी पानी पिए आप इस क्रिया को कर सकते हैं। आप एक कांच का गिलास अपने पास रख लीजिए, एक जग रख लीजिए, या मत रखिए जग, बार बार नया पानी लेके आइए और उसमें आप फिर से कुछ ना कुछ जो भी आपको आपकी विश है उसको बोलते चले जाइए। पर वो होनी सिर्फ एक लाइन की चाहिए। बहुत लंबी बातें या बहुत ज्यादा बातें आप इसमें नहीं बोल सकते। आपको सिर्फ एक लाइन में ही सारा बोलना है और उस पानी को पी जाना है। इस तरह से ये वाटर थेरेपी होती है। तो ये आपके लिए तीसरी चीज हो गई जो आपको करनी है अपनी पढ़ाई के समय। अब अगला प्रश्न आता है कि कुछ ऐसा कैसे करें कि हमें फिर भी पढ़ाई में मन लगने लगे। पढ़ाई में मन लगाने के लिए हम आपको बताते हैं कि हम जिस चीज से भी प्यार करते हैं हमारा मन उसी चीज में लगता है। आपने ये चीज नोटिस की हो कि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, मतलब अपनी माँ से या भाई से, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, या कोई भी चीज होती है, या कोई डॉल है आपके घर में, आप जिससे प्यार करते हैं आपका मन उसी के साथ लगता है। आप उस डॉल के साथ ही खेलते रहते हैं या उसको रखे रहते हैं।
टैडी बियर है उसके साथ मन लगता है, आपकी पत्नी है उसके साथ मन लगता है, जो भी है उसके साथ, जिसके साथ भी प्यार होता है उसके साथ मन लगता है। तो क्यों ना हम किताबों से प्यार कर लें, क्यों ना हम अपनी पढ़ाई से प्यार कर लें, अपनी जॉब से प्यार कर लें, अपने इंटरव्यू से प्यार कर लें, तो हम सफल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखना। जिस तरह आप अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखते हैं, जो भी आपको लगता है, आपकी माँ है, आपका भाई है, आपकी पत्नी, आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जैसे आप उसका ख्याल रख, क्या आप अपनी किताबों का ख्याल नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। आप उनसे प्यार कीजिए। मैं आपको कुछ 4-5 चीजें बताऊंगी कि किस तरह आप उसकी केयर कर सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, उसको भगवान मान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके बुक का, जैसे एक बुक है मेरे पास, जैसे मान लीजिए ये बुक है, आपकी बुक का अगर कोई पन्ना अलग हो रहा हो, फट रहा हो, तो उसको सबसे पहले जोड़ दीजिए। बुक का पन्ना कभी फटने मत दीजिए, उसको साफ सुथरा रखिए, बुक को कवरिंग करके बहुत अच्छे से रखिए। अगर आपको कवर नहीं करना तो रोज धूल इसकी साफ करिए, बिल्कुल इसको गंदा नहीं होने देना। इस पे पेन नहीं चलाना है, हमेशा पेंसिल से मार्क करिए, वो भी बहुत हल्के से। अगर आपको कोई चीज अलग से उसको दिखाना है तो उसको पेंसिल से मार्क करिए। ऐसे ही अपनी कॉपी जिसपे आप लिखते हैं, नोटबुक्स होती हैं, उनको भी बहुत साफ सुथरा रखना है। बहुत से लोग फूल बनाते रहते हैं, पत्तियां बनाते रहते हैं, खराब करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बहुत साफ सुथरा रखना है, जिससे कि आप जब भी उनके नजदीक जाएं तो आपका पढ़ने का मन करे। बहुत से बच्चे बहुत गंदी बुक्स रखते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता। और जो बच्चे टॉपर होते हैं, उनकी बुक्स आप कभी भी खोल के देख लीजिए, बहुत साफ सुथरी और बढ़िया मिलती हैं। जो आपके पढ़ने की जगह है, आपके पढ़ने की टेबल है, उसको आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक और बात आपको बहुत खास ध्यान रखनी चाहिए कि जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई करते हैं, उस टेबल पर कभी आपको खाना नहीं खाना है। जैसे आप भगवान के सामने बैठे हैं, आपको वही महसूस करना है। ये सरस्वती है, हमारे भारतीय लोग इसको सरस्वती मानते हैं, हिंदुस्तान में इसको पूजा जाता है, अपनी किताबों को, अपनी चीजों को पूजा जाता है। जब कभी नीचे गिर जाती है तो हम लगाते हैं ना माथे से, ये भी करना चाहिए आपको। कभी कोई बुक पे पैर लग जाए तो उसको माथे से लगा लेना चाहिए, कभी किसी बुक नीचे गिर जाए तो उसको माथे से लगा लेना चाहिए। जब हम किसी चीज को इतना आदर देते हैं तो हमारा प्यार उससे बन ही जाता है। तो ऐसे ही लाइफ में इसके साथ प्यार बनाइए। कभी जहां पढ़ाई आप करते हैं उस टेबल के नीचे जूते चप्पल मत उतारिए, एक साइड में रखिए जूते चप्पल, थोड़ी दूरी पर, फिर जाकर आप बैठिए। सर्दी है तो मोजे पहनकर बैठिए, और गर्मी है तो नंगे पैर ही बैठिए पढ़ाई करने। कभी भी जूते चप्पल पहनकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से आपको सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह प्रवेश करने लगेंगी, क्योंकि आप उन चीजों से प्यार करने लगेंगे। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड का एक मेजर रूल है कि आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, फिर भी वो टॉप नहीं कर पाते, उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते। उसी का कोई भाई बहन सिर्फ 15 मिनट पढ़ता है, आधा घंटा पढ़ता है या 1 घंटा पढ़ता है, तब भी उसके नंबर उससे अच्छे आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो 15 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ता है, उसके दिमाग में कोई और थॉट आता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का थॉट आता है, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करता है। तो यही है, आपको ये रूल याद रखना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड का ये रूल याद रखना है कि जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज आपके पास प्रकट हो जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो आपको चाहे 15 मिनट पढ़ना है, लेकिन उस पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना है। और अब आपको एक लास्ट बात मैं बता रही हूं कि आपकी ये दोनों आईब्रोज जो है उनके बीच में एक पॉइंट होता है, उसको प्रेस करना है, उस पॉइंट को प्रेस करना है। और आपको जो बचपन से मंत्र सिखाया गया है, जैसे मान लीजिए यदि आप एक हिंदू बच्चे, मतलब सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, तो आपको गायत्री मंत्र बताया गया होगा, तो यहाँ पे प्रेस करके आप गायत्री मंत्र बोलेंगे। यदि आप जैन हैं तो ड़मोकार मंत्र का उच्चारण या फिर ओम का उच्चारण करेंगे। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं आप उसी धर्म का मंत्र बोल सकते हैं, बोलते हैं।
तो उससे आपका जो है कॉन्सेंट्रेट बढ़ता चला जाएगा। ये एक पॉइंट होता है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, जो हमारे जिसको दबाने के बाद अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट हमारा बढ़ जाता है चीजों पे। तो आपको एक बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने बता दी हैं, किस तरह से आप फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर, किस तरह से अपने डर को निकालेंगे, नेगेटिव थॉट्स को निकालेंगे। जितना विजुअलाइजेशन करेंगे, जितना नेगेटिव थॉट्स को आप हटा देंगे ना और पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लेके आएंगे, उतना ही आप सफल होते चले जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। और बने रहिए मेरे चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष पर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको सारे स्टूडेंट्स को ये बताऊंगी कि सुबह का मेडिटेशन उनको किस अफर्मेशन के साथ करना है। अगर आपने वो 21 दिन तक किया तो आप बहुत बहुत सफलता पाएंगे। आप किसी भी चीज में फेल नहीं होंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आप हर इंटरव्यू में पास होंगे। और ये तो मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति एक स्टूडेंट है। हम पूरी लाइफ में हर टाइम एक स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं, तो ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। तो अगला वीडियो मैं उस अफर्मेशंस के लिए बनाऊंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के साथ, और बहुत अच्छा लगता है अपने मन की बातें आप लोगों से करना। और बहुत बहुत धन्यवाद उन दोस्तों के लिए, उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो अब मेरी फैमिली में नए जुड़ रहे हैं और नए आ रहे हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है उनका। और सभी सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मैसेंजर का और इंस्टा का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप अपना कोई भी प्रश्न मुझसे मैसेंजर पर और इंस्टा पर पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में हो, कोई भी चिंता आपकी लाइफ में हो, कोई भी ऐसी समस्या हो जिससे आप जूझ रहे हो, आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं उसका उपाय आपको बताऊंगी। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।